चलिए बच्चों, आज से हम लोग फ्रैक्शन शुरू कर रहे हैं। फ्रैक्शन हम लोगों को क्या कहता है कि किसी भी नंबर को मिनिमम पार्ट्स में बांटना, है ना। मिनिमम भाग में बांटना या मैक्सिमम भाग में बांटना, दोनों फ्रैक्शन होगा कि कोई एक वस्तु है, उसको अगर हम बीच से काट दे रहे हैं तो वो दो भागों में बटेगी। तो 1/2 दोनों भाग अलग अलग हो गया। उसी तरह से कोई वस्तु अगर है, एक एप्पल है, उसको हम 4 भागों में काट दिए, 1/4 पार्ट हो गया। तो हम लोग को समझना है कि फ्रैक्शन होता क्या है कि किसी भी चीज़ का पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। अगर सारे हिस्सों को जोड़ दें तो फिर से वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी। तो फ्रैक्शन को हम लोग देखें कि फ्रैक्शन क्या है ना। कि कोई भी नंबर जो p/q के रूप में लिखा जाए, अब q जो है वह नॉट इक्वल टू जीरो। q जो है वह नॉट इक्वल टू जीरो। q जीरो नहीं हो सकता, p जीरो हो सकता है ना। p/1 हो सकता है ना, लेकिन 1/0 नहीं हो सकता है ना। इसको हम लोग ऐसा ऐसा भी देख रहे हैं कि इसका ही पार्ट है कि अगर हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं जीरो है, ये 1 है, तो हम लोग इसको जीरो से गुना करें तो यहाँ पर जीरो आ जाए। अब यहाँ 1 है और यहाँ पर हम लोग इसको जीरो से भाग दें तो जीरो को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करें, है ना। तो ये अनंत टाइम करें कि या अनडिफाइंड टाइम करें कि कितना कि जीरो टाइम करें, कुछ भी कीजिएगा तो ये नंबर जो है अनडिफाइंड होगा। तो ये नंबर, ऐसा नंबर जिसके नीचे जीरो हो जाता है वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग फ्रैक्शन हम लोग को देखें कि p/q के रूप में होता है, जहाँ q जो है नॉट इक्वल टू जीरो। q जीरो नहीं, p जीरो हो सकता है ना। यानी कि इसमें p जो है, और हम लोग बोल सकते हैं कि p इज अ होल नंबर। p को हम लोग होल नंबर बोल सकते हैं। यही जब हम लोग क्लास 9th में जाते हैं तो यही जो है रेशनल नंबर के रूप में आ जाता है कि रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में यहाँ p जो है और q जो है इंटीजर्स हो जाते हैं। p और q जो है इंटीजर्स हो जाते हैं, जबकि फ्रैक्शन में क्या हो जाता है कि p एक होल नंबर होता है, यानी कि जीरो से शुरू होकर या अनंत तक कोई भी नंबर हो सकता है। इसके नीचे का पार्ट कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग देखें कि क्यू को हम लोग स्पष्ट रूप से समझ गए कि क्यू क्या है। कि क्यू जो है 2/0 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 0/2 लिखा हुआ है, तो ये ठीक है और ऐसा संभव नहीं है ना। तो ये अनडिफाइंड नंबर हो जाता है। तो क्यू जीरो कभी भी नहीं, किसी भी फ्रैक्शन में क्यू जीरो नहीं होगा। अगर रेशनल नंबर देखें या इरेशनल नंबर देखें या कोई भी चीज़ को देखें या रियल नंबर देखें, क्यू जीरो कहीं भी नहीं होता है। हम लोगों को पी जीरो हो सकता है। अब फ्रैक्शन को देखना है कि फ्रैक्शन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, है ना। तो पार्ट्स में होता है प्रोपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या करता है कि ये p/q के रूप में रहे और p जो है वेयर p इज लेस देन q, p जो है वह q से छोटा होता है, उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद देखना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी यही होता है कि p/q के रूप में भी होता है, लेकिन p जो है ग्रेटर होता है q से। इसके बाद होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है कि एक हमारा इंटीजर हो जाता है और p/q होता है। यहाँ पर p जो है वह प्रॉपर होता है q की, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा जाता है। तो हम लोगों को एक चीज़ समझ में आया कि फ्रैक्शन जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर, एक मिक्स। ऐसा फ्रैक्शन और भी होता है, लेकिन हम लोगों को मेनली इसी 3 के बारे में जानना है। अब हम लोग फ्रैक्शन को इन 3 फ्रैक्शन को अवश्य रूप से जानना है कि फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर में ही लिखा जाता है। इम्प्रॉपर में कहीं आंसर दिया हुआ है तो उसको सही मान लीजिए। अगर अगर इम्प्रॉपर में दिया हुआ है कि पी बड़ा है क्यू से, तो उसको मिक्स में लिख देना अच्छा होता है। तो हम लोगों को प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन मेनली 3 ही फ्रैक्शन होता है। लेकिन हम लोगों को जब जब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं
तो हम लोगों को लाइक फ्रैक्शन और वन लाइक फ्रैक्शन को भी जानना है, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या कहते हैं, कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, कि लाइक लाइक फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन को कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर जो है ऑलवेज इक्वल हो, ऑलवेज इक्वल हो, डिनोमिनेटर जो है ऑलवेज इक्वल हो। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज चेंज, है ना, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज चेंज, हमेशा परिवर्तित होता रहता है, बदलते रहता है। जैसे हम लोग लाइक लाइक को देखें कि लाइक फ्रैक्शन 2/3 लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है, 5/3 लिखा हुआ है, 8/3 लिखा हुआ है, तो सब फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर जो है सारा का सेम है ना, डिनोमिनेटर हम सभी का सेम सेम है। अनलाइक को देखें कि अनलाइक फ्रैक्शन में क्या हो गया कि 2/3 है, 4/5 है, 6/8 है या 8/5 है, तो इस तरह के फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। इसमें एक और चीज़ पढ़ना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है कि हमको कोई भी मान लिख दिया 2/3, अब इसी को हम 4/6 लिख दिए, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, इसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किए, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6 हो गया या 9 हो गया, इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई किए तो 8 हो गया, अब ये 9 हो गया। तो इस तरह का ये सभी का मान जो है 2/3 के ही बराबर है, कि सभी को अगर हम लोग कैसे हो गया, इसको 4 से लगाए ना तो 4 दूनी 8 हो गया, 4×3 12, ये 12 हो गया, ठीक है। तो हम लोग सभी का मान जो है 2/3, सभी को अगर हम लोग अगर काटें इसको तो सभी जो है 2/3 में ही आएगा, 2/3 ही आएगा, इसको 4 से काट दिए, 4×2 = 4×3 है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में सबसे ज़्यादा कम्पिटिटिव में अगर यूज होने वाला कोई चीज़ है तो अनलाइक फ्रैक्शन, कि हम लोग जो भी चीज़ को पढ़ते हैं, बच्चा लोगों को भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होता है कि इसमें हम लोग एलसीएम ले लेकर बनाते हैं, एलसीएम लेकर ना बनाए। लाइक फ्रैक्शन जो है वह सबसे इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है, जिससे बिना कुछ किए, बिना कोई एलसीएम लिए, बिना कुछ किए, केवल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के माध्यम से हम सारे को हल करेंगे। अब इससे काफ़ी ज़्यादा समय की बचत होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा समय की बचत होती है कि अब हम लोग को देखना है कि अब इंटीजर है और p/q है, ये जो मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है ना, मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसमें p/q तो जो भी है वह होगा कि q, यहाँ भी क्या होगा कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये इंटीजर है, तो इंटीजर में ये 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये कोई भी नंबर हो सकता है। तो 0/0 2/3 अगर लिख दिया तो हम लोगों को इसका मतलब क्या है कि 2/3 है, ये 0 जो है इसके साथ इंटीजर जो है प्लस होता है 2/3, अगर 1 + 2/3 लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ से 1 को हटाकर 2/3 का फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, है ना, कि सीधे हमको यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखते हैं, यहाँ पर हमको 6 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है। तो हम लोग को आधारित इसको समझना है कि कोई भी चीज़ को हम लोग को देखना है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, अब उसमें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम लोग को देखना है कि 5 और 4 9, यहाँ 9 लिख दिए, 2 और 1 3, 3 और 3 कट के हो गया 1, यानी कि आंसर हो गया 10। तो हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में जल्दी से बनाना होता है। अब हम लोग बचपन में जैसे बनाते हैं कि आदत पड़ा हुआ है कि 5×3 = 15, 16 17/3 प्लस 13/3, और फिर इसका एल्सियम लेंगे 3, फिर 17 × 1 प्लस 13 × 1, इस तरह से हम लोग बनाएंगे, फिर 30/3 और कट के आएगा 10। तो हम लोगों को आदत ये बना हुआ है कि इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। हम लोग इसको आदत को ख़त्म करना होगा, सुधारना होगा कि इस तरह का जो बैड हैबिट है
इसको हम लोग आधार न करें, केवल हम लोग ध्यान दें कि लाइक फ्रैक्शन पर, हमेशा लाइक फ्रैक्शन पर ध्यान दें कि लाइक फ्रैक्शन जो होता है जिसका डिनोमिनेटर ऑलवेज डिनोमिनेटर इज सेम, है ना। ऑलवेज जो है उसका डिनोमिनेटर जो है हमें हमेशा सेम होता है, उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन से किसी भी चीज़ को बनाना है तो हम लोग को देख रहे हैं कि ये तो 5 है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको 8 और 3 को जोड़ दिया, 8 और 3 कितना हो गया 11, प्लस हम लोग को 4 और 2 6 हो गया, तो 6/5 हो गया। तो 6/5 ये प्रॉपर तो है नहीं, इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर है तो पहले हम लोग ऐसा देख लेते हैं कि 1/5 इसको लिख सकते हैं, और फिर ये इंटीजर होता है तो हम लोग 12 1/5 लिख सकते हैं। तो इतना ज़्यादा 3 स्टेप में भी करने की जरूरत नहीं। हम लोग देखें कि 4 अब ये 6/5 हो गया, इसको तुरंत हम लोग प्रॉपर में चेंज करेंगे 1/5, है ना। 1/5, 8×4 = 12 और 1 13, हाँ, 8 8 और 3 11 और 1 12। तो हम लोग तुरंत इसको लिख दे सकते हैं। तो 12 पूर्णांक 1/5। तो हम लोगों को एक आधार समझ में आया कि हम लोगों को एक आधार समझ में आया कि किसी भी चीज़ को बनाना है ना, किसी भी चीज़ को अगर 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 हम लोग को बनाना है ना, कोई भी प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम को हम लोग आसानी से कैसे बना देंगे फ्रैक्शन के क्वेश्चन को। तो हम लोगों को समझ में आया कि 4 और 3, 5 और 4 कितना हो गया 9, और ये 2 और 3 कितना हो गया 3/3, यानी कि ये कट कर 1 हो गया 10 हो गया। उसी तरह से हम लोग देखें कि 4 और 2 6 हो गया, नीचे 5 है, एक ज़्यादा हो गया, एक ज़्यादा हो गया, तो 8 और 3 11 और 1 12 और 1/5 आंसर लिख दिया। तो डिनोमिनेटर जब सेम रहने पर कितना आसानी से बने। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिनोमिनेटर को सेम नहीं है तो हम लोग क्या करें कि 3 2 या 6 हो जाएगा, 6 बजे 30 हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग 6 से गुना कर दें, इसको भी 6 से गुना कर दें, इसको 30 लाने के लिए 15 से गुना करते हैं, इसको हम लोग 15 से गुना करते हैं, इसको 30 लाने के लिए 10 से गुना करते हैं, 10 से गुना करते हैं। हम लोगों को एलसीएम लेने का झंझट से आसान है इस चीज़ को बनाना। सबसे पहले इसको जोड़ लें, तो 12 हो गया प्लस 15 हो गया 27 हो गया, 27 और 10 37 हो गया, है ना। 37/30 हो गया। इसको जैसे ही बनाए तो हमको 1.7/13 मिल गया कि 1 इंटीजर 7/13 मिल गया। अब जैसे ही हमको 1 इंटीजर 7/13 मिला तो हम लोगों को अब देखना है कि 1 यहाँ से 8 8 16, 16 और 12, है ना। तो 16 12 28 हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते थे कि 28 पूर्णांक 7/13। तो तुरंत लिखा गया। केवल जहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को बिना उतारे हुए, बिना कुछ किए हुए, बिना एलसीएम दिए हुए, हम लोगों को केवल लाइक फ्रैक्शन को ध्यान देना है कि जब भी अगर फ्रैक्शन का क्वेश्चन मिले, ऐड मिले या सब्ट्रैक्ट मिले या कोई भी प्रॉब्लम मिले, हमको उसको सबसे पहले लाइक में चेंज करना है ना। आप लोग वीडियो को लाइक करें या नहीं करें, इस फ्रैक्शन वाले चीज़ को लाइक जरूर करें। कि फ्रैक्शन वाले चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि हमको लाइक फ्रैक्शन में बनाकर किसी भी प्रॉब्लम को अगर बनाएंगे तो आसानी से बन जाए। अब हम लोग को देखना है कि हम लोगों को देखना है कि दो, ये तो सभी का 5 5 है ना। तो 5 है तो 7 से 35 हो गया। तो हमको 7 से इसको भी गुना करना होगा, 5 से इसको भी गुना करना होगा, और 7 से इसको भी गुना करना होगा। तो हम लोगों को यही हो जाएगा कि 5 4 9, 10 10 10 20 और 2 22 हो गया। यहाँ तक तो 22 हो गया। इसके बाद 7 5 या 35 हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये कितना आया, तो 7 7 14 आया, 14 5 और 7 7 5 12, 14 12, इसको जोड़ लिया 26 हो गया। इससे कम आ रहा है, अगर ये 35 आता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 हो जाता। 36 आता तो 23 हो जाता, 23 हो जाता, है ना। उसी तरह इसको देखें कि 16 है तो 16 सब मल्टीपल है, इसको 2 से मल्टीपल करें, इसको हम लोग 4 से मल्टीपल करें, तो हम लोगों को ये नंबर आसानी से मल्टीप्लाई हो जाता है, आसानी से लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। अब लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया तो हम लोग पहले देख लें कि यहाँ तो 6 हो गया, 6 2 8, 8 4 12, तो 12/16 हो गया।
12/16 हो गया। बाकी हम लोग को जो अंक है इसको जोड़ दें कि 9 एक 10, 10 और 3 13 के 3 हाथ में बचा 1, 2 और 2 4 अब 1 5, है ना। तो हम लोग को यही आ गया। अब इसको हम लोग काट सकते हैं 4 से, 4 से काटे तो 3 हो गया, 4 से काटे तो 4 हो गया, यानी कि 53.3/4 हम लोग का आंसर आ गया। तो हम लोगों का आधार यही है कि हम लोगों को कोई भी फ्रैक्शन को ऐड करना है तो आधार आसान सा है कि इसी नियम से हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग को आगे आगे देखना है कि आगे हम लोगों को क्या आधार है ना। आगे ऐड सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन नहीं, आगे हम लोगों को अच्छा 5 तक देखे थे ना। 5 के बाद हम लोग आगे देख रहे हैं। आगे हम लोग 6 नंबर को क्वेश्चन को देख रहे हैं कि अब हम लोग को देखना है कि सभी में 19 है। तो 19 है तो ये तो लाइक फ्रैक्शन स्वयं ही है। तो 11 3 15, 15 3 18। तो हम लोगों को क्या आ गया, हम लोगों को आ गया कि 18/19 19 लिख सकते हैं, 18/19 लिख सकते हैं। अब इस सबको तो जोड़ना है कि 7 और 5 12, 12 2 14, 14 के 4 हाथ में चाहिए 1, 2 2 4 और 2 6, है ना। तो हम लोगों को इतना ही आंसर आ गया। तो लाइक फ्रैक्शन होने के कारण हम लोगों को या तो लाइक फ्रैक्शन में गिवन है तब ठीक है, और नहीं तो लाइक फ्रैक्शन बनाकर तुरंत इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट कर देते हैं, तुरंत इस प्रॉब्लम को हम लोग हल करते हैं, है ना। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी लाइक ही दिया हुआ है। ये क्वेश्चन, ये सब सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा होगा, है ना। ये तो आपको सीजीएल में पूछा हुआ था, ये तो है रेलवे गुड्स गार्ड में पूछा हुआ है। इस तरह से सारा क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। हम लोग को देखना है कि जल्दी बनाना होता है, वहाँ पर टाइम होता नहीं कि 4 आते 7 7 7, एक एक तो मिल गया, तो एक जैसे मिला तो एक हम लोग इधर लिख दें। अब बच कितना गया, 4 3 7 से 7 कट गया, यानी कि 2/7 बच गया। तो यहाँ तो 2/7 लिख दिए। 99 99 99 को जोड़ना क्या है, 99 99 3 जा करते हैं, 3 × 27 के साथ आदमी 2 × 27 2 29, और एक एक इधर से हाथ में बचा हुआ है, एक एक हमारा हासिल है, यानी कि कितना हो गया 29297 तो हम लोग का एक आसान सा नियम बन रहा है कि इसको हम लोग आसानी से कि ये 99 है 3 बार जोड़ना, तो हम लोग क्यों ना 100 100 100 3 बार जोड़ दें, 300 में से 3 घटा दें तो ये 297 हो जाए। अब हम लोगों को ये 4 और 3 को जोड़ दें, बेस सही है कि अगर 2 ही फ्रैक्शन दिया होगा तो एक यहाँ से भी आ जाएगा। इसके बाद बच कितना जाएगा 2/7, तो आखिर हम लोग को 298 गुना 2/7 हम लोग को आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों को एक आधार अच्छा से जा रहा है, सब समझ में आ रहा है कि हम लोगों को कोई भी फ्रैक्शन में ऐड सब्ट्रैक्ट अगर देता है तो उसको लाइक फ्रैक्शन बनाना ही सबसे अच्छा है। अब ये 99 4 बार दिया हुआ, हाँ 999, तो इसको हम वहीं 1 2 3 4,000 ले लें, 4,000 में से 4 घटा दें, है ना, तो 3,096 हो जाएगा। ठीक है, केवल 4 घटा दिए तो हम लोग को 4,000 में से 3,096 हो गया। अब 5 और 3 8, हाँ तो 10 और 1 11, ये भी 11/11 कट गया तो एक और हो गया, यानी कि आंसर इसका कितना हो गया कि 3096 था तो 7 हो गया, है ना। अरे इसमें 1 ही तो जोड़ना है, 3096 है तो इसमें 1 जोड़ दिया 7 हो गया। क्या कि ये तो 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 1 11 है, 11/11 तो सब कट ही जाएगा। 11/11 आएगा तो 1 इंटीजर में चेंज ही हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग को आगे देखना है कि 6 6 12 6 18, ये 6 का है। हम लोग इसको देख लें कि 6 और 4 10, 10 और 3 13, एक तो इधर से आ गया। अब हम लोग को इसको इसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 6 18 की 8 तो जाए 6 18 19 कितना हुआ तो जाए 6 18 19 कितना हो गया 1998 +1 हो गया, यानी कि हम लोग को कितना हो गया +1 यहाँ से आ गया, यानी कि 1999 इसका आंसर हो गया। तो हम लोगों को एक चीज़ देख लिए कि जो फ्रैक्शन में ऐड करना, अगर आप ऐड करना सीख गए हैं तो फ्रैक्शन में ऐड रहे, सब्ट्रैक्ट रहे, डिवीजन रहे, मल्टीपल रहे या इस पर आधारित क्वेश्चन रहे,
सारे को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। केवल हम लोगों को एक चीज़ समझना है कि फ्रैक्शन है कैसा, देखना है कि वो वाला अगर लाइक है तो सबसे अच्छा, है ना। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो सबसे अच्छा, लाइक अगर नहीं है ना, तो चेंज इनटू लाइक फ्रैक्शन, है ना। हम लोग को क्या करना है कि चेंज करना है उसके लाइक फ्रैक्शन के रूप में, चेंज करना है हमको लाइक फ्रैक्शन। बस इतनी छोटी सी बात है कि कोई भी लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे हम लोग देख लें कि 2/3 है और 5/9 है ना, तो 9 है, तो हम लोग केवल इसी में 3 से गुना कर दें तो हम लोगों को लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया। नीचे वाला नंबर 9 हो गया, ये हो गया 6, ये 3 2 जा 6 हो गया, 6 और 5 11 हो गया। 11/1 लिखें या इसी को 1 गुना 2/9 लिखें, कोई दिक्कत तो है नहीं कि हमको लाइक, केवल लाइक में चेंज करना अगर आप समझ गए तो फ्रैक्शन का क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही जल्द आपसे बनने लगेगा और सारे क्वेश्चन को देखते बनने लगेगा। तो सबसे पहले बेसिक जो बात आपको आज यूट्यूब के माध्यम से समझा है कि एकदम लाइक करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको हम वादा किए हैं कि एकदम बिल्कुल अपने पीडीएफ से, जो क्लास में पीडीएफ पढ़ाते हैं उसी पीडीएफ से आपको हम ये सारी की सारी क्लासेस दे रहे हैं। और ये सारा पीडीएफ जो है सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप प्रीवियस एग्जाम से सभी क्वेश्चन को अगर मैच भी कर लीजिएगा तो सब क्वेश्चन आपको मैच कर जाएगा। तो बहुत सारी किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं तो अभी तक 2026 तक जितने भी क्वेश्चंस वो किसी भी अध्याय से आए हैं तो अवश्य ही आपको मिल जाएंगे और एक क्रमबद्ध स्थिति में मिलेंगे, क्रमबद्ध नियम से मिलेंगे। या और हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक को बनाने का मेथड है कि लाइक करना, तो अधिक से अधिक आप लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें। चलिए धन्यवाद बच्चों।